गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट टॉपिक ओरिएंटेशन ऑफ इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोज़ में हमने इपॉक्साइड की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उस पर डिस्कस किया था और कहा था कि जो इपॉक्साइड होते हैं सामान्यतः ईथर की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं नाभिक सनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के पर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस होते हैं वो इपॉक्साइड में ईजिली होते हैं देन ईथर की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर जो इपॉक्साइड रिंग बनती है उसमें कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन एक 3 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं जिसमें एंगल स्ट्रेंथ सबसे अधिक होता है। इस कारण से ये रिंग इजीली ओपन हो जाती है और ये किसी रिएजेंट के साथ में अभिक्रिया करके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। इसके अलावा हमने अनसिमेट्रिकल जो ईथर होते हैं इपॉक्साइड जो होते हैं वो एसिड और बेस अलग अलग रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके किस तरह से उत्पाद बनाते हैं उस पर हमने डिस्कस किया था कि जो एसिड होते हैं वो हमेशा कम सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन होता है उसके साथ अभिक्रिया न करके अधिक जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन परमाणु होता है उसके साथ में अभिक्रिया करके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, जबकि बेस जो होता है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन है उसके साथ में जुड़ करके फाइनली प्रोडक्ट देता है। इसके अलावा जो इपॉक्साइड है वो एक्टिव हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड जैसे नेस्त्री है, H2 है, एथेनॉल है, इनके साथ अभिक्रिया करके अलग अलग सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं और अपचयन करवाते हैं इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो एल्कोहल प्राप्त होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इपॉक्साइड है उसमें जो रिंग ओपनिंग होती है उसका ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास क्या है। अभिविन्यास मतलब किस तरह से रिंग ओपनिंग होती है। अगर अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड है तो उस कंडीशन के अंदर आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो किस तरह से अलग अलग कार्बन पर जुड़कर के रिंग ओपनिंग द्वारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। तो उसके अंदर जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो एसिड के प्रेजेंस के अंदर अगर रिंग ओपनिंग होती है तो हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जो होता है उस तरफ से रिंग ओपनिंग होती है, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसके थ्रू जो कार्बोकैटायन बनता है वो मोर स्टेबल होता है। इस कारण से आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ में जुड़कर के प्रतिस्थापित उत्पाद देगा, जबकि बेस कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में उसके अंदर कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। इसलिए आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ जुड़कर के सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड पर नाभिक सनी का आक्रमण वर्णात्मक सिलेक्टिव होता है एंड पर्टिकुलर किस कार्बन पर जाकर के वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल का वो उसमें सिलेक्टिव होता है तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिससे असम्मिलित इपॉक्साइड बीम रिंग प्रोडक्ट देंगे। यानी जो मीडियम है एसिडिक मीडियम के अंदर हो रहा है या फिर बेसिक मीडियम के अंदर हो रहा है उस कंडीशन पर डिपेंड करेगा। इस कारण से इसका जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो कैसा होगा, सिलेक्टिव होगा, वर्णात्मक होगा। अम्लीय उत्प्रेरक की अभिक्रिया में नाभिक सनी अधिक प्रतिस्थापित कार्बन पर आक्रमण करता है। एसिड कैटालाइस्ट की प्रेजेंस पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन होगा उस पर आकर के अटैक करेगा। देखिए यहाँ पर आइसोब्यूटिलीन ऑक्साइड है और इसके अंदर दो अलग अलग रिएक्शन सेंटर है अपना, एक
ये कार्बन परमाणु, दूसरा CH2 है। ये जो कार्बन परमाणु है मोर सब्स्टिट्यूटेड, जिसके साथ दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड। अब इसकी अभिक्रिया हम H2O के साथ करवाते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो ये आने वाला जो H2O मॉलिक्यूल है वो इसके मोर सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन रिएक्शन सेंटर इस पर आकर के जुड़ता है। OH2 ऑक्सीजन परमाणु अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर के कार्बन के साथ, यहाँ से रिंग ओपनिंग होगी, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, जिस पर H+ आकर के जुड़ जाएगा, क्या बना देता है OH। उसके बाद इस OH2+ में से एक H+ आयन निकल जाएगा, क्या बना देगा। आप देख रहे हैं कि जो जुड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल OH18 जो है और दूसरा जो OH है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। इस प्रकार से एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है कि आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ जुड़ करके जब इसके साथ में जुड़ेगा तो इस तरह से आप देख रहे हैं, पहले एसिड H+ देकर के ये ऑक्सीजन आयन बना रहा है। उसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल इसके साथ में जुड़ेगा तो इस प्रकार एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें अलग अलग कार्बन और ऑक्सीजन पर आंशिक धनावेश उपस्थित होता है जो इसको मोर स्टेबलाइज करता है। उसके बाद बॉन्ड क्लीवेज होकर के इस तरह से न्यूक्लियोफाइल और OH एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पर उपस्थित रहेंगे। जबकि बेसिक मीडियम में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है हमेशा कम प्रतिस्थापित जो कार्बन है उस पर आक्रमण करेगा क्योंकि यह कम त्रिविम बाधित होता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे सोडियम एथोक्साइड ले रहे हैं अपन, सोडियम एथोक्साइड ले रहे हैं, तो ये बॉन्ड क्लीवेज होकर के मेथोक्साइड जो आयन है उसका इस लेस सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन है CH2 इस पर अटैक होगा और यहाँ से रिंग ओपनिंग होगी, तो CH2 के साथ OCH3 से जुड़ करके ऊपर माइनस आने वाला H+ फिर इसके साथ में जुड़ करके फाइनली प्रोडक्ट बना दें। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है उसका लेस सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन है उस पर अटैक होता है क्योंकि यहाँ इस कार्बन पर कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए इजीली न्यूक्लियोफाइल इसके साथ में जुड़ करके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। तो ये दोनों जो अभिक्रिया है वो SN2 मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। सबसे पहले एसिड या बेस पर H+ आयन जुड़ करके OH आयन बना देता है यहाँ पर। उसके बाद में आने वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इस कार्बन के साथ या फिर इस कार्बन के साथ में जुड़ करके ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, उसके बाद में फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एपॉक्साइड के अंदर वो संपन्न होती है। अब हम नेक्स्ट बात करें तो एक और इसके अंदर अभिक्रिया है ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ और लिथियम रिएजेंट के साथ में। तो नेक्स्ट अगले रिएक्शन है ग्रीनियर अभिकर्मक। ग्रीनियर जो रिएजेंट होता है RMgX, इसके साथ में एपॉक्साइड अभिक्रिया करके प्राइमरी एल्कोहल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर RMgX होता है एल्काइल पर आंशिक ऋणावेश और धातु पर आंशिक धनावेश होता है। तो यहाँ से ये R- कार्बन पर अटैक करेगा, रिंग ओपनिंग होगी, ऊपर माइनस MgX जुड़ करके पहले एडेड प्रोडक्ट बनेगा, फिर इसका अम्लीय हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो RCH2CH2OH प्राइमरी अल्कोहल प्लस MgX अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर CH3MgBr है, इसकी अभिक्रिया हम एथिलीन ऑक्साइड के साथ करवाते हैं। तो यहाँ से CH3 माइनस ग्रीनियर अभिकर्मक से मिथाइल ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ेगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा और ऊपर माइनस। इस प्रकार से पहले एडेक्ट प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 OMgBr। फिर इसका हम अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन O के साथ जुड़ करके 1 प्रोपेनॉल प्लस MgOH Br बनता है। इस प्रकार से जो ग्रीनियर अभिकर्मक होते हैं एथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे।
लिथियम रिएजेंट के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं, मिथाइल लिथियम या फिर डाइमेथिल लिथियम क्यूप्रेट के साथ में, जिसको हम जिलमान अभिकर्मक कहा जाता है। तो देखिए इसमें दो अलग अलग है, एक डायरेक्ट एडिशन होता है, एक कॉन्जुगेटेड एडिशन। डायरेक्ट एडिशन के अंदर जैसे पहले मिथाइल लिथियम लिथियम आयन HCH2 के साथ जुड़े और बॉन्ड ओपनिंग हुई, जिसके साथ एक H+ आकर के जुड़ करके जल अपघटन करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो 2-methyl-butene-1 ऑल बनता है। दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन, 3 पर डबल बॉन्ड है, तो 2-methyl-butene-1 ऑल हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो CH3 समूह इस कार्बन के साथ रिंग ओपनिंग होती है, डबल बॉन्ड कार्बन है, और इस ऑक्सीजन के साथ में फिर आगे अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे, तो एक H जुड़ करके OH बना देगा, OH CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH। और यदि ये मिथाइल लिथियम का लिथियम आयन इस कार्बन पर अटैक करता है, तो इस तरह से यहाँ रिंग ओपनिंग होगी और ये OH समूह इस कार्बन पर आ जाएगा, और इस कार्बन के साथ में CH3 समूह जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, pent1ene3 और हो जाएगा। तीसरे कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है, पेंट, फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो pent1ene3 और हो जाएगा। कॉन्जुगेटेड एडिशन के अंदर जो जिलमान अभिकर्मक डाइमिथाइल लिथियम क्यूप्रेट है, वो मिथाइल आयन जब इस कार्बन पर जुड़ेगा, तो यहाँ से पाई बन के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन कार्बन के बीच में पाई बन बनाएंगे, यहाँ से रिंग ओपनिंग होगी और ऊपर माइनस, फिर उसके साथ H+ आयन जुड़ करके OH बना देगा। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनता है वो 2-pentyl-1 ऑल, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, तो 2-pentyl-1 ऑल है जो प्रोडक्ट देगा। तो इस प्रकार से जो लिथियम रिएजेंट होता है वो डायरेक्ट एडिशन, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एडिशन, यानी कॉन्जुगेटेड एडिशन में मिथाइल लिथियम का जुड़ना, आगे पाई बन का ट्रांसफर होना, फिर यहाँ से जो रिंग ओपनिंग होना, तो इसको हम कॉन्जुगेटेड एडिशन कहेंगे। डायरेक्ट में सीधा मिथाइल लिथियम इसके साथ जुड़ करके रिंग ओपनिंग द्वारा डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये थी इपॉक्साइड की जो केमिकल रिएक्शंस है। अब हम नेक्स्ट जो अगला यूनिट है, 5th यूनिट, नाइट्रोजन कंपाउंड, उनकी केमिकल रिएक्शन, फॉर्मेशन, उस पर डिस्कस करेंगे। तो ईथर एंड इपॉक्साइड के अंदर आपके सिलेबस में जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट अगले वीडियोज में अगले यूनिट जो 5th यूनिट है उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।